नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसोली में आज किसान मसीहा बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की 88वीं पुण्यतिथि है और उस पे अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं खतौली क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकदल विधायक मदन भैया जी। तो विधायक जी, किस तरीके से बाबा टिकैत जी के संघर्ष को आप याद करते हैं? नहीं, टिकैत जी का संघर्ष तो देखिए अनूठा है और किसानों के लिए उन्होंने एक कामयाबी की एक रास्ता खोला है। लेकिन रास्ता अभी लंबा है, जटिल है। बीच बीच में खुशहाली आती है, फिर बीच में अवरोध आ जाते हैं। तो ये एक लंबा चलने वाला संघर्ष है। आज आपने मनसा कहा भाई टिकैत परिवार जिस भी तरह से अपने संघर्ष में आपका उपयोग करना चाहे कर सकता है। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक संगठन की जरूरत है। संगठन में समय भी देना पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। तो कम से कम उन्होंने जो है आज उस चीज को, पताका को कम से कम फहरा तो रहे हैं। तो उसमें अगर लोग कहेंगे हमारा जहां तक योगदान है, हम योगदान देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है। किस तरीके का माहौल आप देश में, प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो निश्चित रूप से जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इसीलिए आपने देख रहे होंगे दिन रात की छापेमारी और ये अनाप शनाप बातें चल रही हैं। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है गुर्जर समाज का, और परसों 8 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन गुर्जर समाज करना जा रहा है, जो ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। उस संबंध में ये ग्वालियर की घटना एक तानाशाही की मतलब जो है प्रतीक है। ऐसा तो कभी मेरे ख्याल में जो है कभी अंग्रेजों के समय में होता था जो ऐसा हुआ है, उसका हमारा समाज तो विरोध कर ही रहा है, अन्य समाज भी उसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आप देख लेना, निश्चित रूप से ये भाजपा की सरकार चली जानी है। तो 8 तारीख को गुर्जर समाज किस तरीके से अपनी ताकत दिखाने वाला है जंतर मंतर में? कितनी बड़ी तादाद में गुर्जर समाज के लोग पहुंचेंगे? देखिए, सवाल तादाद का नहीं है, लोगों के दिलों में रोष है और वो रोष इतना है कि हमें जब भी कोई मौका मिलेगा गुर्जर समाज उस मतलब मौके का उपयोग कर कर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगा। तो क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उन पे भी इस मुद्दे का असर पड़ेगा? नहीं, निश्चिंत पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आज गुर्जरों के वोटों से ही मतलब काफी योगदान रहा है मतलब भारतीय जनता पार्टी का। एक नया मुद्दा चला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मांग उठाई है पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की। किस तरीके से आप उसे देखते हैं? हताशा भरा, हताशा भरा। नहीं, आप गंभीरता मानते हैं इस मुद्दे की? देखो, गंभीर है ही नहीं, वो स्वयं गंभीर नहीं है। क्या लग रहा है सर, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से ही आप विधायक हैं, आपकी विधानसभा इसी क्षेत्र में है, क्या परिणाम 2024 में इस लोकसभा क्षेत्र का आने जा रहा है? निश्चित रूप से पलटेगा, पलटने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर निश्चित। तो बड़ी बात मदन भैया कह रहे हैं कि 2024 में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम पलटने जा रहा है। और खासतौर पर उन्होंने गुर्जर समाज के लोग जो आंदोलन की राह पे है, 8 तारीख को जंतर मंतर पर भी बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि गुर्जर समाज की यह नाराजगी 2024 में भाजपा पर भारी पड़ेगी।